अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे सेम ही है, बस उसमें हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसमें देखिए पार्ट नंबर 1 है, हमें दिया हुआ है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। कह रहे हैं ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। जो इसका हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हमने इक्वल रखना है 0 के, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। हम क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने इक्वेशन लिख ली हुई है, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है। अब देखिए हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास 3 है। इसके साथ क्या कांस्टेंट है हमारे पास 2 है। 2 हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें ये x³ वाली वैल्यू थी, उसके बाद x² वाली वैल्यू है। x² के साथ कौन सा कांस्टेंट है हमारे पास -3h, वो लिख लेते हैं -3h। अब देखिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें x³ फिर x² आया और फिर x की वैल्यू आनी चाहिए थी। x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे वो 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। देखिए ना, ये क्यूब की वैल्यू है, फिर स्क्वायर की है, उसके बाद x की वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 रख लिया। उसके बाद हमारे पास सिंपल कांस्टेंट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और अब देखिए हमने डिवाइड क्या करना है, डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ। अब इसको हम करते हैं 3 के साथ डिवाइड। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। अब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 लिखा है। मैंने बताया था ये वाली वैल्यू इसमें हमने प्लस करनी होती है। 6 को प्लस करेंगे अगर -3 में, तो प्लस और माइनस देखें ना, 6 और प्लस करेंगे हम -3h को, और ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस। तो ये 6 - 3h, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे 6 - 3h। अब हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 6 - 3h। अब ये देखो इस वैल्यू में हमने 0 को प्लस करवाना है। अब देखो किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को प्लस करवाएंगे वो वैल्यू सेम रहेगी। अब इसमें अगर हम 0 प्लस करवाएंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 6 - 3h। अब हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 को 3 के साथ किया तो हमारे पास क्या बनेंगे 9, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 9 6 - 3h। मैं बताया था इस वैल्यू में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 6 - 3h, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास +9। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या रह जाती है, रिमाइंडर, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है कोशेंट। जो लास्ट वाली वैल्यू बच जाती है वो हमारे पास रिमाइंडर होती है, और ये वाली जो तीनों वैल्यू ये हमारे पास है कोशेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा उसको हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रख लेना, ठीक है ना। हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 9 6 - 3h + 9 = 0। अब 9 को पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यू के साथ। 9 6 टाइम हमारे पास क्या होता है, 63 होगा, सॉरी 54। 9 6 टाइम हमारे पास होता है 54। अब -9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 27। फिर हमारे पास ये प्लस में है, +7। ये देखें अब 9 को 3 के साथ गया है 27, साथ h भी आ रहा है तो यहाँ पे h लिख लेंगे। अब ये +9 = क्या बन जाएगा हमारे पास 0। अब 54 + 9 हमारे पास क्या बनेगा, 9 और 4 कितना 13, 13 1 कैरी चला जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा 63, और ये -27h = 0। अब ये हमारे पास माइनस किया, हमें तो h की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस है राइट साइड पे आएगी तो क्या बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ये 63 = 27h। अब हमें एज की वैल्यू चाहिए, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, h = 63/27 अब आ गया। अगर हम देखें 3 के टेबल में तो ये 9 टाइम आता है और ये
3 9 टाइम 27 होता है। 3 2 टाइम क्या आता है हमारे पास 6 और 3 1 टाइम हमारे पास आएगा 3। अब 3 टाइम हमारे पास क्या आएगा 9 और 3 7 टाइम। एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7/3। ये हमने फाइंड कर लिया। बस सिंपल आपने ऐसे करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अरेंज करके सही तरीके से लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू थी, उसके बाद स्केयर वाली, अब हमारे पास एक्स वाली वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे हमने ज़ीरो रख लिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट हमारे पास 9 था, ऊपर दिया हुआ है 3 के साथ, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ये इक्वेशन दी हुई है, 3 के साथ हमने डिवाइड कर लिया है। जब हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा उसको हमने एक बार रख लेना है 0 के, तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे बहुत ईजी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखिए हमारे पास क्या है, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 11। जैसे पार्ट नंबर 1 था, यहाँ पे हमने किसके साथ डिवाइड किया था 3 के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी क्यूब वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ स्क्वायर वाली भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाली वैल्यू है। उसके बाद एक्स वाली वैल्यू में वहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे, रख लेंगे, और देखें अब ये सिंपल कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है। ये भी सेम ऐसे है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है क्वेश्चन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 11। अब एक्स क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट है नहीं है, मतलब इसके साथ 1 है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट ना हो, उसका मतलब होता है उसके साथ 1 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कौन सा कांस्टेंट है, -2h। उसके बाद हमारे पास x वाली वैल्यू है नहीं है, तो वहाँ पे हम रख लेंगे वैल्यू 0। उसके बाद हमारे पास क्या है 11, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। डिवाइड हमने किसके साथ करना है 1 के साथ। अब 1 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब मैंने बताया था ये वाली वैल्यू हमने प्लस करनी होती है, तो 1 प्लस, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है -2h। ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगी हमारे पास -1 -2h बन गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 -2h। अब हमने इसके साथ 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम रख लेंगे 1 -2h। हमने अब 1 -2h में प्लस करना 0, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें किसी भी वैल्यू में 0 प्लस या माइनस हो तो वो सेम वैल्यू रहती है। हमारे पास आएगा 1 -2h। अब हमने क्या करना है, 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यही वैल्यू सेम आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 -2h। अब इसमें हमने क्या कर लेना है, 11 प्लस कर लेना है, 1 -2h प्लस 11। अब मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है रिमाइंडर, और जो ये वैल्यू है ये हमारे पास है कोशंट। ये हमारे पास जो रिमाइंडर है इसको हमने क्या कर लेना है, एक बार रख लेना है 0 के। क्या है हमारे पास 1 -2h प्लस 11 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। अब देखिए 11 और 1 हमारे पास क्या होगा 12, और ये -2h इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्या है, तो हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी पॉजिटिव। 11 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2h, ये पॉजिटिव बन गया। अब हमें सिर्फ चाहिए h की वैल्यू, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h। अब 2 1 टाइम, 2 6 टाइम 12, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। ले हमने एज की वैल्यू फाइंड कर ली है। बस हमें इक्वेशन को बनाना आना चाहिए। देखें ना, एक्स क्यूब था, यहाँ पे हम इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं, तो हमने 1 रख लिया। फिर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास था -2h, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू नहीं थी तो हमने ये 0 रख लिया, ठीक है। फिर सिंपल कांस्टेंट था, उसको हमने 11 रख लिया। और 1 के साथ हमने क्या करना था, डिवाइड करना था। जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया उसको हमने एक बार रख लिया 0 के। एक बार रखेंगे तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका पार्ट नंबर 3 भी इजी है, अब वो करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। इसको हमने -1 के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है, उसके बाद x² वाली वैल्यू हमारे पास नहीं, यहाँ पे हमारे पास x² वाली वैल्यू थी ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास x वाली वैल्यू है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में बस पास x वाली वैल्यू नहीं थी, x² वाली वैल्यू थी।
इसमें हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, वैल्यू 0 रख लेंगे। और -23, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन लिख लिया है। अब हमारे पास एक्स क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट है, 2, तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वैल्यूज 0। अब एक्स के साथ क्या आ रही है हमारे पास, 5h आ रहा है, 5h रख लेंगे। उसके बाद सिंपल कांस्टेंट क्या आ रहा है, -23। अब डिवाइड किसके साथ करना है हमने, -1 के साथ। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, -2, क्योंकि माइनस है तो, और ये प्लस क्या है तो माइनस का बन जाएगा। 2 1 टाइम क्या है तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है ना, -2। अब -2 में अगर 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास वही आंसर -2 आएगा। अब -1 को फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 2 को 1 के साथ क्या है तो हमारे पास क्या बनेगा, 2। अब ये 2 प्लस हमने क्या करना है, 2 + 5h, बताया था ना कि वैल्यू हमने प्लस करनी होती है। आप क्या करना, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ। -1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 5h के साथ, 2 + 5h, -1 को 2 के साथ किया तो हमारे पास आएगा -2, और -1 को हमने करवाया +5h, माइनस और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। माइनस और प्लस क्या बनता है हमारे पास, माइनस, और 5h को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास है 5h आ जाए। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 और -5h। अब ये वाली मैंने बताया था कि इस वैल्यू में हमने ये वाली वैल्यू प्लस करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, -2 -5h। अब देखना हमने किया, इसमें अगर करें हम प्लस करवाने थे ना, तो ये हमारे पास क्या है, -23। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, -2 -5h प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, -23। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -23। अब मैंने बताया था जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर। इसको किसके ऊपर रखना था हमने, 0 के। -2 -5h -23 = 0। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस 23 और 2 क्या बन जाएगा, 25। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास, माइनस, तो ये माइनस रहेगा, और ये हमारे पास है -5h = 0। अब एज तो हमें पॉजिटिव चाहिए ना, इस वजह से जो एज वाली वैल्यू वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये माइनस की तो किसकी बन जाएगी हमारे पास, प्लस की बन जाएगी, 5h। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5h। अब हमें तो एज की वैल्यू चाहिए ना, 5 क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई, तो इधर दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो h = हमारे पास -25/5। अब देखिए 5 के टेबल में 5 1 टाइम और 5 टाइम क्या आता है हमारे पास, 25। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी।